आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जज बेंच को सौंपी थी और ये मामला कितना इम्पोर्टेंट था हम सबको ही पता है। इस मामले की हियरिंग एक पूरे महीने चली थी, जिसके बाद बेंच ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। एक केस की सीरियसनेस ही नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करती है, तो आप समझ ही सकते हैं कि आर्टिकल 370 का मामला कितना ही इम्पोर्टेंट था। हालांकि बात इधर खत्म नहीं होती है। कई मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच को भी मैटर असाइन किया हुआ है और जल्दी इन मामलों की सुनवाई करने वाले हैं। कौन से मामले इतने सीरियस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को 9 जज बेंच सेट करनी पड़ी, इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको सुनकर बेहद हैरानी भी होगी कि अपने 70 साल की हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 17 मामलों में 9 जज बेंच बनाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने अपॉइंटमेंट के समय ही कई इंपॉर्टेंट मामलों पर जल्दी सुनवाई करने का फैसला लिया था और उसी को नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट केसेस सिंस देन। आए दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ कुछ अहम फैसले लेकर लोगों का दिल जीत लेते हैं। कई मामलों में उन्होंने सुधार लाई है और कई मामलों में अभी भी लाने वाले हैं। इस साल बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस की सुनवाई जल्दी करने का फैसला शायद इसलिए भी लिया गया है क्योंकि साल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज रिटायर करने वाले हैं। जी हाँ, हम यहाँ जस्टिस रविंद्र भट्ट और संजय किशन कौल की ही बात कर रहे हैं। जस्टिस एस.के. कौल फिर भी दिसंबर में रिटायर होने वाले हैं, पर जस्टिस रविंद्र भट्ट इसी महीने की 20 तारीख को ही रिटायर कर रहे हैं। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का मामला फिर भी 4 साल पुराना था, बट हमारे देश में ऐसे कई केसेस हैं जो करीबन 10 या 20 साल से पेंडिंग चले आ रहे हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों की सुनवाई के लिए 7 जज बेंच को भी सेट किया था और उसमें से एक मामले पर तो सुनवाई हो भी चुकी है। 6 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले को 7 जज बेंच को रिफर किया था और ये मामला 1998 में पी.वी. नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट केस के जजमेंट से जुड़ा है, जिसमें हेल्ड किया गया था कि लेजिस्लेटर्स इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन केसेस ऑफ ब्राइबरी इन रिलेशन टू पार्लियामेंट्री वोट एंड स्पीच as per Article 1052 and Article 194(2) of the Indian Constitution। इस मामले की हियरिंग ने सुप्रीम कोर्ट में इसलिए भी हिस्ट्री क्रिएट की क्योंकि ये पहला 7 जज बेंच हियरिंग था जो लाइव स्ट्रीम हुआ था। द क्वेश्चन ऑफ रेफरेंस अरोज इन सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, comprising of Chief Justice of India D.Y. चंद्रचूड़, A.S. बोपन्ना, M.M. सुंदरेश, P.S. नरसिम्हा, J.B. पारदीवाला, संजय कुमार एंड मनोज मिश्रा ने इस केस में अपने फैसले को रिजर्व कर लिया। और तो और अभी पिछले हफ्ते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक और दूसरे मामले में 7 जज बेंच कंस्टिट्यूट करने का फैसला लिया है। ये मामला सेंटर द्वारा मनी बिल के नाम पर दूसरे बिल्स को पास करवाने वाले प्रोसेस पर एक कड़ी जांच करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मनी बिल्स और दूसरे बिल्स में क्या अंतर है, तो आपको बता दें कि एक मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश होता है और ना कि राज्यसभा में। सेंटर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने मनी बिल्स के नाम पर कई बिल्स को पेश किया है ताकि राज्यसभा इन बिल्स पर अपने व्यूज़ पेश ना कर पाए और इन बिल्स को मंजूरी मिल जाए। द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ 3 की लेजिस्लेशंस इंक्लूडिंग द PMLA, आधार एक्ट एंड द 2017 अमेंडमेंट्स ऑल्टरिंग सर्विस कंडीशंस ऑफ ट्रिब्यूनल्स will be examined afresh by the larger bench in the light of whether these laws qualified as a money bill। ये तो बात हो गई 7 जज बेंच की और अब बात करते हैं 9 जज बेंच की। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट्स को इतनी पावर दी है कि वे चाहे तो 5 जज बेंच से ज़्यादा बड़ी बेंचेस बना सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स ने बहुत रेयरली ही किसी मामले में 9 जज बेंच बनाई होगी। अब आप सोचेंगे कि कौन से मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट रहे हैं कि उनमें 9 जज बेंच को फॉर्म करना पड़ा है, तो एक जांच से ये पता चला है कि मोस्टली दीज जजमेंट्स आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स और फंडामेंटल राइट्स इश्यूज। 12 अक्टूबर से CJI द्वारा हेडेड बेंच ने 4 ऐसे मामलों की प्री हियरिंग स्टेप्स कंप्लीट करने का फैसला लिया है कि फिर आराम से इन सारे केसेस की सुनवाई हो सके, जिसमें 9 जज बेंच को कंस्टिट्यूट करने की ज़रूरत है। आपको सुनकर बेहद हैरानी होगी कि इसमें से कुछ केस तो करीबन 20 साल पुराने भी हैं। ये सारे मैटर बेहद इंपॉर्टेंट है एंड इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज अंडर आर्टिकल 39B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज एंड वेदर रॉयल्टी कैन बी कंसिडर्ड इन द नेचर ऑफ टैक्स। आपको बता दें कि इस साल के स्टार्टिंग में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 9 जज बेंच को फॉर्म किया टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन द सबरीमाला रिव्यू केस। पहला केस प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, जो कि 1992 से बेंच के सामने रखा हुआ है।
20 सालों से कोने में पड़ा केस फाइनली 2023 में रिविजिट होने वाला है। द इशू इन दिस पिटिशंस revolves around the constitutional validity of Chapter 8A introduced in 1986 as an amendment to the Maharashtra Housing and Area Development Act 1976। मामले की सुनवाई एक 3 जज बेंच से शुरू होते हुए 5 जज बेंच को पास हुई और उसके बाद एक 7 जज बेंच को, और आखिर में 2002 में ये मामला 9 जज बेंच को रेफर हुआ। दूसरा केस मिनरल एरिया डेवलपमेंट वर्सेस MS स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ओर्स है और 2011 में एक 9 जज बेंच को रेफर किया गया था। इस केस का मेन पॉइंट ये पता लगाना है कि रॉयल्टी कौन से टैक्स के अंडर आता है और इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अगला केस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत इंडस्ट्री के डेफिनेशन में क्या क्या आ सकता है पर चर्चा करेगा एंड इज नेम्ड स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयबीर सिंह। ये केस उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है जो एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, और इसलिए भी क्योंकि इस एक्ट के तहत वहाँ पर काम करने वाले लोगों को कई तरह के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आखिरी केस दैट इज स्टेट ऑफ यूपी एंड ओर्स वर्सेस MS ललिता प्रसाद वैश्य इस मामले की जांच करेगा कि एक इंडस्ट्री से जुड़े सेंट्रल और स्टेट किस तरह के फैसले ले सकते हैं और उनके हिस्से में कौन से पावर्स मौजूद है। एक नज़र में ये सब केसेस बड़े आम लगते होंगे, बट वर्किंग क्लास वालों के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए भी क्योंकि केवल इम्पोर्टेंट केसेस ही 9 जज बेंच को रिफ़र किए जाते हैं। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 13 है। यहाँ हम किसी और केस की नहीं बल्कि केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की ही बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन मामलों की हियरिंग कब शुरू होगी और इस हियरिंग के लिए कौन से जजेस अपॉइंट किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इतने पुराने मामलों की जल्दी सुनवाई करने के फैसले को सराहना मिलनी चाहिए। हालांकि स्पीडी डिस्पोजल्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के अंडर वो भी सुधर जाए। ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।